हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितने टाइप के लेंसेज होते हैं, लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स और इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ लेंस। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस से। तो बेसिकली लेंस होता क्या है आपका। लेंस देखिए क्या होता है कि आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू सरफेस। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ा है। लाइक अगर मेरा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, अगर दोनों को मैं इस तरह से जोड़ दूं तो एक सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला। सेकंड सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला। तो जो दो सरफेस का कॉम्बिनेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच दैट एटलीस्ट वन इज कर्व। दोनों में से एक सरफेस आपका क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस होना चाहिए। लेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा कि हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हम लोगों को मिरर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। मिरर्स की मदद से हम लोग क्या बना सकते थे, इमेज बना सकते थे बाय विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मुझे रिफ्रैक्शन की मदद से इमेज फॉर्मेशन करना है तो वहां पर मुझे जो ऑप्टिकल डिवाइस होगी उसका नाम क्या होता है, आपका लेंस। हमारी आंखों के अंदर एक लेंस होता है, इसी की वजह से हमारी आंखों के अंदर क्या होती है, आपकी इमेजेस क्रिएट होती है। तो फटाफट से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होते हैं। लेंस हमारे पास दो टाइप की होगी, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, जो थिक होगी मिडिल में। अगर हम फॉर एग्जांपल ये देखिए आप यहाँ पर, ये वाली जो लेंस है ये बीच में से क्या है आपकी मोटी है, ठीक है, और एजेस पे क्या है आपकी थिन है। तो ऐसी लेंस जो क्या होगी आपकी मिडिल में थिकर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होगी अगेन हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब जिसके दोनों सरफेस क्या है आपके कॉन्वेक्स है, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसका एक सरफेस प्लेन है और सेकंड सरफेस क्या है आपका कॉन्वेक्स है। फिर आएगा थर्ड वाला आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स, जिसका एक सरफेस कॉनकेव है। देखिए यहां से अंदर जा रहा है ये वाला सरफेस, तो ये कॉनकेव है, और ये वाला सरफेस क्या आपका कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इस तरह से तीन तरह के हमारे पास लेंस हुई कॉन्वेक्स के अंदर। सबसे ज्यादा हम लोग यूज किसका करने वाला है, आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस का। सिमिलरली कॉनकेव लेंस क्या होता है, ऐसी लेंसेज जो क्या हो आपकी एजेस पे थिक हो, ठीक है, और मिडिल में क्या हो आपका ये थिन हो। तो ऐसे लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। फॉर एग्जांपल दिस लेंस, देखिए यहाँ पर दो सरफेस है, एक दो, दोनों सरफेस में अगर आप देखोगे तो दोनों क्या है यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो बीच में से ये क्या है, थिन है, एजेस पे क्या है, ठीक है। ऐसी लेंस जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव लेंस। सेकंड आता है आपका, देखिए एक सरफेस प्लेन, सेकंड कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव। एंड थर्ड वन इज यहाँ पर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जहां पर एक सरफेस क्या है कॉन्वेक्स और सेकंड सरफेस क्या है यहाँ पर कॉनकेव, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंसेज से रिलेटेड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लेंस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लेंस जो होता है आपका, वो क्या होता है, दो सरफेसेस से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो सरफेस है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सरफेस हम उसको बोलेंगे जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जिधर से रे आ रही। तो मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो रेज आपकी कैसे आने वाली इधर। तो ये वाला जो सरफेस है मेरा वो क्या है, फर्स्ट, और ये सरफेस क्या है, सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो तो ये ऑब्जेक्ट अगर है तो ये सरफेस भी आपका फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड। नाउ ये जो लेंस आपका बना हुआ है ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, मैं फर्स्ट वाले को अगर कंप्लीट करूं, देखिए फर्स्ट वाले सरफेस का स्फेयर किधर कंप्लीट होगा, इस वाले केस में, इस डायरेक्शन में। तो इसका जो सेंटर होगा स्फेयर का वो कहां पर आने वाला है, इस तरफ आने वाला है, जिसको हम बोल देते हैं लेट्स से C1। सेकंड वाले को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो सेकंड वाला जो है वो आपका इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा। तो सेकंड वाले का जो सेंटर है वो कहां पर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा आपका C2। नाउ किसी भी लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे लेंस के अंदर वो कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसा कि हम मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में पोल से मेजर करते थे, यहाँ पर कहां से करते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा इसका रेडियस, तो ये रेडियस क्या होगा आपका R1, और ये वाला जो रेडियस होगा वो कितना होगा आपका R2, ये, ठीक है, सेकंड सरफेस का। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट सरफेस ये है, इसका अगर हम स्फेयर बनाते तो इसी तरफ बनेगा। तो यहाँ पर जो C1 है आपका वो कहाँ आने वाला है, इस डायरेक्शन में, और C2 जो सेकंड वाला सरफेस है उसका सेंटर कहां पर आने वाला है, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो R1 मेरा ये रहा, और सेकंड वाला अगर मैं बात करूं तो R2 हमारे पास ये है। नाउ जो साइन कन्वेंशन होगा आपका लेंस के अंदर वो सेम होगा जैसा हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं। जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स के लिए, तो आपका जो R1 है वो देखिए क्या आने वाला है, R1 ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज रे हमेशा ऐसी आएगी, और फर्स्ट सरफेस वो होता है जहां पर रे आती है, ठीक है। तो ये अगर आपका फर्स्ट सरफेस है तो रे अगर ऐसी आ रही है और फर्स्ट R1 कहां है, उस तरफ, तो हम कहां से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से उस डायरेक्शन में, रे की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। सिमिलरली R2 अगर आपका क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, ये।
यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए R1 क्या होगा, R1 आपका होगा यहाँ पर नेगेटिव, बिकॉज रे ऐसी जाएगी और हम R1 इधर मेजर करने वाले हैं, और R2 जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई आपकी नेगेटिव, यहाँ पर हो गई आपका R2 क्या हो गया पॉजिटिव, और उसका उल्टा कहां पर हो रहा है आपका कॉन्वेक्स की केस में हो रहा है। अगर मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो ये वाला जो सरफेस है वो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट सरफेस, और इस सरफेस को हम क्या बोलने वाले हैं सेकंड सरफेस। तो ये R1 R2 इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन कन्वेंशन में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आने वाला है। चलिए यहाँ पर फोकस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा था कि मिरर के केस में आपके पास एक फोकस होता है, सेम वे में यहाँ पर हमारे पास लेंस के लिए भी फोकस होगा, बट लेंस के अंदर आपके पास टोटल कितने दो फोकस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब ये फोकस पॉइंट लेंस के लिए क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखें, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो यहां से जो रेज निकलने वाली है आपकी, ठीक है, यहां से जो रेज आपकी क्या होने वाली निकलने वाली है वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस बिकम्स पैरेलल। एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो वहां से निकलने वाली रे लेंस में से पास होने के बाद अगर पैरेलल हो जाए तो इस पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं फोकस। और ये कौन सा फोकस होगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, बिकॉज ये लाइट को क्या करती है कन्वर्ट करती है। तो सेकंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो है डाइवर्जिंग लेंस है। तो अगर कोई लाइट रे आपकी यहाँ पर आकर इंसिडेंट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, और ये हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रही है मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जब ये इस लेंस में से पास होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई यहाँ पर पैरेलल हो गई ये, ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिल रही इस पॉइंट पर, लेकिन जब ये इस लेंस से जा रही थी, लेंस से जैसे ये लेंस के अंदर एंटर करी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई आपकी लाइंस पैरेलल। अगर ये पैरेलल रेज नहीं होती, अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। तो पहला जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कॉन्वेक्स के केस में अगर आप देखोगे तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इधर से आपकी रेज जा रही, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम लोग देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस की हमेशा बात करते हैं। चलिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रेज पैरेलली आकर इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी, आपका लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलेगी या अपीयर टू मीट होगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। F2 से उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लाइट रेज पैरेलल आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर मिली इस पॉइंट पर, तो ये हमारा क्या है F2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें ये कन्वर्जिंग लेंस था इसलिए इसने लाइट को क्या कर दिया कन्वर्ज कर दिया, और इस लेंस जो है आपका ये कौन सा लेंस है डाइवर्जिंग, तो ये लाइट रे को क्या करने वाला है डाइवर्ज। तो ये लाइट रे आपकी ऐसी चली जाएगी, ये एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये लाइट रे हमको इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये क्या होगा आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपका डोमिनेटिंग होता है, मतलब जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, फोकस अगर लिखा है सिर्फ तो हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो देखिए हमेशा जो लाइट रे आपकी वो इधर से आ रही है, ठीक है, और सेकंड फोकस आपका कहाँ है उस तरफ। तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं कॉन्वेक्स की, फोकल लेंथ क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, तो कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होने वाली वो क्या होने वाली है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सेकंड फोकस कहाँ है वहां पर। तो जब भी रेस इधर से ऐसी आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहां पर मीट कर रही इधर वाले फोकस पर, तो ये वाला फोकस हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम कॉन्केव की बात करें तो देखिए कॉन्केव के केस में आपकी जो लाइट रेस अगर इधर से आ रही पैरेलली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक्चुअल में कहीं नहीं मिल रही है, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर मिले, तो इस डायरेक्शन से रे आ रही थी, डिस्टेंस हम इधर से मेजर करेंगे फोकस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये बात आप हमेशा बिल्कुल ध्यान रखिए कि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्केव के लिए ये क्या होता है आपका ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं एक प्लेन मिरर की, तो देखिए प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है या फिर प्लेन सरफेस का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है आपका इनफाइनाइट, बिकॉज जैसे जैसे आप इसकी साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फोकल लेंथ क्या होने वाला है यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मिरर होता है, मिरर के केस में फोकस और रेडियस में एक रिलेशन होता है। फोकस जो होता है आपका फोकल जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका सेंटर और पोल के बीच में आता है, मतलब कि
एफ इज इक्वल टू कितना होता है आर बाय टू। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर आपका जो फोकस है वो इसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करता, फोकस जो है वो आपका डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे। लाइक इस लेंस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, इस लेंस का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके ऊपर इसका फोकस डिपेंडेंट होगा। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो फोकस है वो किस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पर जो फोकस है लेंस का वो क्या करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। और वहां पर जो आपका फोकस डिपेंड करता था मिरर के अंदर वो किस पे डिपेंड करता था, कंस्ट्रक्शन पे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, लाइट को कैसे कन्वर्ज कर रही है, इसके अंदर से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ये फटाफट से देखते हैं कि कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, कॉन्केव को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। इसके बाद हम लोग फटाफट से इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका ये फर्स्ट सरफेस होगा बिकॉज रे इधर से आ रही है, तो इसका सेंटर इस तरफ, सेकंड का सेंटर इस तरफ। यहाँ पर C1 इस तरफ होगा, C2 इस तरफ होगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ जब ये रे आकर इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर गिरेगी तो ये हम लोगों ने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। हमको पता है कि सेंटर से जो भी लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर आपका नॉर्मल। तो ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। नाउ अब जो लाइट रे है आपकी वो क्या हो रही है, एक रेरर टू डेंसर मीडियम आ रही है। बाहर का मीडियम क्या है आपका रेरर, अंदर का क्या है ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये क्या है आपका डेंसर। तो हमको पता है कि जब भी लाइट रे रेरर टू डेंसर मीडियम एंटर करती है तो वो क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। मतलब कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती, बट यहाँ पर लेंस है तो ये क्या हो गई आपकी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट। और नॉर्मल कहां पर है, ये वाला, तो ये रे कहां पर हो गई आपकी, इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब देखिए इस पॉइंट पर इसका फिर से क्या होने वाला है आपका, रिफ्रैक्शन। क्यों होने वाला है यहाँ पर रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगेन देखिए मीडियम क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब लाइट रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर टू रेरर। और इस पॉइंट के लिए नॉर्मल क्या होगा, देखिए सरफेस सेकंड है तो इसका नॉर्मल क्या होगा ये। तो जब भी लाइट रे डेंसर टू रेरर जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब कि इसको जाना ऐसा चाहिए लेकिन ये क्या हो जाएगी, इससे दूर, अवे। ये लाइट रे क्या होगी आपकी, यहां कहीं पर आकर मिलने वाली ये। तो इसका जो फोकस है पैरेलल आ रही है, इसलिए फोकस हम लोग बोल देते हैं। अदरवाइज आप सिंपल, हमको यहाँ पर क्या देखना है कि लाइट रे ऐसी आ रही थी और इस लेंस से पास होने के बाद क्या हुई, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। मतलब लाइट रे यहाँ पर क्या हुई है, कन्वर्ज हुई है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं आपका, कन्वर्जिंग लेंस। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस में क्या हो रहा है, ये लाइट रे आ रही है, ये एंगल बनाया I। देखिए रेरर टू कहाँ एंटर कर रही है, डेंसर में। हाँ, इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ आएगा बिकॉज फर्स्ट सरफेस ये है और इसका सेंटर किधर होता है, इस तरफ होता है। तो ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो इसको जाना ऐसा चाहिए था, बट ये क्या हो गई आपकी, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट, ये ऐसे शिफ्ट हो गई। अब जब ये सेकंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आएगी तो अगेन यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पर क्या है आपका सेकंड का सेंटर। अब ये देखिए क्या होगा, डेंसर टू रेरर जा रही तो इसको क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपका जा रही है लाइट रे, ऐसी जाना चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल कौन सा है, ये इससे दूर। मतलब लाइट रे क्या हो गई आपकी, ऐसे निकल गई। तो ये क्या हो रही है आपकी, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो अब हम लोग फटाफट यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन आपका किस तरह से हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन के यहाँ पर कुछ रूल होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मिरर में देखा था कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। सेम यहाँ पर होगा कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर, या तो फोकस पर मीट करेगी या फिर क्या होगी आपकी, अपीयर टू मीट होगी। और सेकंड यहाँ पर रूल हमको याद रखना है कि जो भी रे सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम बोलते हैं, वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। जैसा कि वहां पर क्या होता था कि जो भी लाइट रे सेंटर से आती थी मिरर पर, वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती थी, क्योंकि वहां पर टकरा कर लौट रही थी लाइट। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो भी लाइट रे आपका, ये जो सेंटर है, कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर, इससे सीधी की सीधी आपकी क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो ये मेरे पास पहला केस ले, जब ऑब्जेक्ट आया आपका इंफिनिटी के ऊपर, ये मैंने लेंस बनाया, सी इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपकी क्या है, दो फोकस है, F1 और F2। बट यहाँ पर जनरली जब हम लेंस बनाते हैं तो दोनों का साइज क्या होता है, दोनों सरफेस का साइज सेम होता है। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, F। और यहाँ पर हम R नहीं मेंशन करते बिकॉज F और R में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहाँ पर हम R की जगह क्या मेंशन करते हैं, 2F। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला केस कि जब आपका लाइट रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो रे कैसी आने वाली है आपकी, पैरेलल। और रेज अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर मिलती है, फोकस पे। अब ये लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो लाइट रे एक्चुअल में कहां पर मिलने वाली, इस F पॉइंट के ऊपर मिलने वाली। ठीक है, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बनेगा, फोकस पे। रेज अगर एक्चुअल में बन रही तो इमेज कैसे बनेगी, रियल। और रियल हमेशा क्या होती है आपकी, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी।
साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज है, और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है आपका, वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन -1, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि छोटी है आपकी इमेज। नाउ जो मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पर वो सेम होता है जैसा आपका मिरर के अंदर होता है। मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता था आपका मिरर के केस में वो क्या होता था, -v/u, जो हम लोगों ने डिराइव किया था। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, सिंपली v/u। नाउ सेकंड केस में हम लोग आ जाते हैं कि जब आपको ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है, बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब इंफिनिटी और 2f के बीच में हमने कहीं पर क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया, तो ये ए भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इससे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। दो रे चाहिए हमको, एक रे गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, ये फोकस से, तो ये लाइट रे आपकी कहां चलेगी, सीधी। सेकंड रे हम कहां से ले सकते हैं, यहाँ पर आपका सेंटर से, या फिर हम फोकस से भी ले सकते हैं, क्योंकि जो रे फोकस से जाएगी, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर पैरेलल, उल्टा। जो रे पैरेलल जाती है फोकस से पास होती है, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो आप जैसा चाहे, मैं यहाँ पर सेंटर से ले लेता हूँ, बिकॉज सेंटर से आपकी लाइट रे क्या होती है, अनडेविएटेड निकल जाती है। तो ये आपकी सेंटर से लाइट रे अनडेविएटेड निकली, यहाँ पर इसकी क्या बनी, इमेज बनी। इसको नाम दिया हमने क्या, a', तो देखिए यहाँ पर इमेज क्या बन रही है आपकी, एक्चुअल में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड दिख रही है आपको, उल्टी इमेज बनेगी। कहां पर बन रही है, f और 2f के बीच में बन रही है। फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, साइज जो है वो क्या आपका स्मॉल है, और मैग्निफिकेशन क्या है, इसका लेस देन 1 है। तो अगर आप 10th क्लास में, तो आपके लिए इमेज फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए इमेज फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं पूछते, बट डेरिवेशन में हमको इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। हम आगे की यहाँ पर केसेस की बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ नंबर का केस, थर्ड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पे। अगर आप चाहे तो एक बार इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके और खुद से इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक रूल है वो सभी के लिए सेम है, और अगर आपको बेसिक रूल अप्लाई करने आता है तो आप किसी भी तरह का इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं बिना रटे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, 2f पर, तो ये रखा हमने ऑब्जेक्ट 2f पर। एक रह गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। सेकंड रह गई सेंटर से, ठीक है, दोनों रे कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम इमेज बनाए तो देखिए इमेज आपकी कहां पर बन रही है, 2f पे। इसका मतलब क्या है कि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां पर बनेगी आपकी, 2f के ऊपर बनेगी, अपोजिट साइड में बन रही है। रियल और इन्वर्टेड इमेज है, साइज देखिए इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है तो साइज क्या होने वाला है आपका, इक्वल होने वाला है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टेड इमेज को, और 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल साइज को। फोर्थ केस में आपको ऑब्जेक्ट जो उसको हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा लो, उठाकर कहां रख दो, f और 2f के बीच में। यही तो हम कर रहे हैं, हम दूर से ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे इसको पास लेकर आ रहे हैं। तो अभी f 2f पे था, अभी हम कहां रख देते हैं, 2f और f के बीच में पटक दो इसको उठाकर, तो ये हो गया आपका ए बी। अब देखिए एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए सेम रूल है, एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। सेकंड रह गई सेंटर से, दोनों कहां पर मिल रही है, 2f के बाद में। तो इमेज कहां बन गई आपकी, बियॉन्ड 2f। कैसी इमेज है, एक्चुअल में रेज मिल रही है तो रियल है, और उल्टी इमेज बन रही तो इन्वर्टेड है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, साइज अगर आप देखोगे तो इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज वहां पर आपको बनती दिखाई दे रही। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्रेटर देन -1। नाउ लास्ट के दो केसेस हमारे इसके अंदर है, 5th और 6th, जहां पर एक बार हम उसको f पे रखेंगे और एक बार ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में रखेंगे। तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग करके देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से करके देख सकते हैं इसको भी। चलिए अगला केस देखते हैं। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर कहां पर रख दिया, f के ऊपर, तो इसको उठाया f के ऊपर रखा, देखो ए बी यहाँ पर इसका साइज है। एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो गई, रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। और सेकंड रे जो है वो कहां से गई, सेंटर से, और जो रे सेंटर से आती है वो अनडेविएटेड चली गई। तो ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों क्या हो गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल रेज कहां पर आपकी मिलती है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। रेज एक्चुअल में मिलेगी, हम ऐसा मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। देखिए इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत नीचे बनेगी, तो इसकी जो साइज है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लार्ज होगी। और साइज अगर लार्ज है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन -1। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नाउ अगला जो केस है आप लोगों के पास होगा है, ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में। तो ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर और ये मेरे पास f, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पर ये ले, ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ठीक। एक रह गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी बता दो फटाफट, फोकस से करवा दूं, ठीक है। तो ये आपकी लाइट है कहां से पास हो गई, आपकी फोकस से। सेकंड रे गया कहां से जा रही है, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चलेगी। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो ये एक्चुअल में कहीं पर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें, इसको हम क्या करवा देते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड।
तो देखिए जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये रे को हमने पीछे एक्सटेंड करा, इसको भी हम क्या कर देते हैं पीछे एक्सटेंड, तो ये जो रेस है दोनों वो यहाँ कहीं पर हमको मिल रही है। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है बताओ फटाफट, रियल है या वर्चुअल? एक्चुअल में रे मिल रही है नहीं, तो इमेज कैसी है यहाँ पर आपकी वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है इरेक्ट, तो सीधी इमेज यहाँ पर बन रही है, सेम साइड में बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरफ। बाकी पांचों केसेस में आपकी इमेज क्या बन रही थी अपोजिट साइड में, यहाँ पर क्या बन रही है सेम साइड के ऊपर इमेज बन रही है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा, और मैग्निफिकेशन क्या है इसका ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो है आपका एक ऐसा केस है जहां पर आपकी इमेज सीधी बन रही है और कैसी बन रही है आपकी लार्जर बन रही है। तो इस केस का यूज हम लोग करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। आपने देखा होगा ना जासूस लोगों के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, वो ऐसा ऊपर नीचे करके उसको देखते रहते हैं। तो वहां पर उनके पास जो लेंस होता है वो कौन सा होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और वो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को कहां सेट करवाना चाहते हैं, पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ताकि उनको क्या दिखे एक बड़ी इमेज दिखे और एक जैसी दिखे, मतलब कि सीधी इमेज आपको क्या दिखे देखने को मिले ऑब्जेक्ट की। तो इसका यूज करते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 6 केसेस हुए कॉन्वेक्स के लिए। नाउ 2 केस है हमारे पास कॉन्केव लेंस के लिए, तो उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं कॉन्केव लेंस के लिए केसेस क्या क्या होंगे। चलो कॉन्केव लेंस के लिए हम लोग 2 केसेस देखते हैं। सबसे पहला क्या, ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका इंफिनिटी पर। देखिए जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो रेज कैसे आने वाली है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज आई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको पता है कि ये लेंस कैसे टाइप का है आपका डाइवर्जिंग, तो ये लाइट को क्या करेगा डाइवर्ज, दूर कर देगा। कॉन्वेक्स क्या करता था पास लाता था, ये क्या करेगा दूर करेगा। तो लाइट रे क्या हो जाएगी आपकी इस तरह से दूर चले जाएगी, ये एक्चुअल में कहीं मिलेगी क्या नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ये, तो मुझे ये जो लाइट है वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी। कौन से पॉइंट पर, फोकस के ऊपर। तो यहां पर देखिए इमेज कहां बन रही है उसकी फोकस के ऊपर बन रही है। एक्चुअल में रेज नहीं मिली तो वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल हमेशा क्या होती है इरेक्ट। साइज क्या होगा पॉइंट साइज होगा, और मैग्निफिकेशन क्या होगा मच मच स्मॉलर देन +1। प्लस साइन क्यों, क्योंकि इरेक्ट है। ठीक है, और 1 ऑब्जेक्ट से आपका क्या बनेगी यहाँ पर इमेज छोटी बनेगी। सेकंड केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सेकंड केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर और कहीं रखें अदर देन इंफिनिटी तो क्या होगा। तो देखिए मैंने f और 2f के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली गई सीधी, और सेकंड जो रे है आपकी वो कहां से ले लेते हैं हम लोग सेंटर से, ये तो सेंटर से ये रह गई आपकी अनडेविएटेड। अब देखिए दोनों रेस आपके अगेन एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें ये, तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है दोनों मिलती हुई दिख रही है। यहां पर क्या बन रही है आपकी इमेज बन रही है, कैसे बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, और साइज क्या होगा इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका लेस देन +1, बिकॉज सीधी इमेज है और ऑब्जेक्ट से क्या छोटी है। तो यहाँ पर टोटल ये 2 केसेस होते हैं। 2 ही क्यों, यहाँ पर 6 केसेस क्यों नहीं, क्योंकि देखिए पहला केस तो क्या हो गया आपका इंफिनिटी वाला। ठीक है, तो सेकंड केस की जब आप बात करोगे तो ये जो रे है, एक रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, तो वो कहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी फोकस पे। इसका मतलब क्या है कि दूसरी रे आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, दूसरी रे जो यहां से पास होगी वो इमेज कहां बनाएगी एफ और सी के बीच में। तो एफ और सी के बीच में अलग अलग पॉइंट पर क्या बनने वाली इमेज बनने वाली है, साइज हमेशा क्या होने वाला है स्मॉल। तो वो सब कुछ हमारा सिर्फ एक ही केस में कवर हो गया, चाहे आप उसको एफ पे रखो 2f पे रखो या और किसी पॉइंट पर रखो, आपको इमेज हमेशा कहां पर बनती हुई दिखाई देगी एफ और सी के बीच में। तो ये वो आपका कॉन्केव। देखिए दोस्तों जिस तरह से किसी भी स्टूडेंट के लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, आप एग्जाम देते हो आपको मार्क्स मिलते हैं उसका फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से टीचर के लिए भी फीडबैक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टीचर्स को अगर नहीं पता चलेगा कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कहां पर उनको प्रॉब्लम है, कहां पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो खुद में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उसको फीडबैक दीजिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है, डरिए मत, किसी भी बात को लेकर डरिए मत। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप किसी से प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो वो सिर्फ उतना ही बता पाएगा जितना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करना है तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूछना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं अभी तक, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का डाउट आता है, आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करूं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो 10th वालों के लिए यही पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो 12th का, जो हम लोग डेरिवेशन वाली बात करने वाले हैं। जैसा कि आपका एक लेंस है तो लेंस का एक फॉर्मूला होता है 1/f,
जैसा हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता था ना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिमिलरली लेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो 10th में आपको सिर्फ फॉर्मूला है, तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। और मैग्निफिकेशन कितना होता है आपका v/u। नाउ जो 12th क्लास है उसके लिए हमको इसका डेरिवेशन भी देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। साइन कन्वेंशन अगेन सेम तरह से होता है, यहाँ पर भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस होगी वो सारी पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी सारी क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो 10th वाले अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल कीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर पोस्ट करूंगा जहां पर मैं आपको एक एक चीज, एक एक बारीकी और हर टाइप के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने वाला। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।